गुड मॉर्निंग मॉडल स्टार्स, मॉडल चैम्पियंस। आप लोग कैसे हैं? क्लास 5 हिंदी व्याकरण की बुक सभी बच्चों ने लिया है? अगर आपने परचेज़ नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, ठीक है, वरना आपको चैप्टर पीछे हो जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं लिया है व्याकरण की बुक वो ले लीजिए। क्लास 5 आपकी व्याकरण की बुक के मैंने बारे में बताया था, वो इस तरह से है। ये देखिए उसकी फ़ोटो, और इसमें ये पार्ट्स, ये चैप्टर्स हैं। इसको भी मैच कर लीजिएगा तभी खरीदिएगा, ठीक है। मैंने चैप्टर 1 आप लोग को रीड कराया था। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो हम लोग को पता है ना मौखिक भाषा किसे कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर दूसरे बात को पहुंचाते हैं मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे टेलीफोन पे बातचीत है ना, वैसे लिखित भाषा किसे कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें हम लिख कर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं लिखित भाषा कहलाती है, ठीक है। जैसे पत्र लिखना, ये आप लोग को समझ में आया था। आप लोग इसको रीड करिएगा तो और इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट देखिए लिपि, है ना। इसमें देखिए आप लोग लिपि में क्या है, लिपि किसे कहते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो मुंह से कुछ आवाज़ें निकलती हैं। इन आवाज़ों या ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। इस ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहते हैं, है ना। जो धुन मतलब कोई तरीका होता है ना, जैसे आप हिंदी में जैसे आप लिखते हैं ह, उसमें बिंदी लगाते हैं, छोटी की मात्रा द, फिर उसमें बड़ी की मात्रा, जो जिस तरह से ये लिखा जाता है उसी को लिपि कहते हैं, है ना। आपने पढ़ा ना कि लिपि किसे कहते हैं। कुछ आवाज़ें निकलती हैं, इन आवाज़ों या ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह लिए गए हैं। इन चिन्हों को ही, ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहते हैं, है ना। कोई चिन्ह होते हैं, चिन्ह मतलब निशान, कोई जैसे निशान ऐसे लिखावट जिसे बोलते हैं ना, उसी को लिपि कहते हैं ना। आप लोगों को पता होगा गुजराती की लिखावट अलग है, मराठी अलग तरीके से लिखा जाता है, संस्कृत की लिखावट अलग है। तो उसी को जो लिखता है, जो हम लोग को दिखाई देता है कि हाँ ये इस तरह से लिखा हुआ है कि हाँ ये गुजराती है, तो उसी को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है ना। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की, है ना। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी, और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आप लोगों को दिख रहा होगा भाषा लिपि, है ना। पढ़िए, हिंदी कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। संस्कृत देवनागरी लिपि, गुजराती देवनागरी लिपि, और मराठी देवनागरी लिपि, है ना। ये सब लिपियाँ हैं, आप लोगों को उसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। उसको लर्न करिएगा, पढ़िएगा भी। एक और देखिए, अंग्रेज़ी में कौन सी लिपि होती है, रोमन। उर्दू में फ़ारसी, पंजाबी में गुरुमुखी, कश्मीरी में शारदा। ये सब लिपियां हैं, ठीक। इसको आप लोग लर्न करिएगा, पढ़िएगा। फिर देखिए क्या लिखा है, व्याकरण पढ़िए। इस वाक्य को पढ़ें, ठीक। क्या लिखा है, पानी एक गिलास लाओ लिए मेरे। ये कुछ गलत लग रहा है ना, है ना। व्याकरण गलत लग रहा है। आपने जो व्याकरण पढ़ा होगा ना, कि जैसे जो अशुद्ध वाक्य होते हैं उनको जब शुद्ध रूप में लिखते हैं तो वो व्याकरण सही कहलाता है, और जो अशुद्ध होता है वो गलत व्याकरण में लिखा होता है। मतलब लिखने का सही तरीका ही व्याकरण कहलाता है, वरना हम लोग को समझ में नहीं आएगा। अगर आपको हिंदी आती है और आप सही तरीके से उसे नहीं बोल पा रहे हैं, व्याकरण के बिना पढ़ाई नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपका लिखने का कोई मतलब नहीं है। ग्रामर जिसे कहते हैं ना, ग्रामर, जैसे इंग्लिश में आपने कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक किया तो वो पूरा वाक्य ही गलत हो जाता है। वैसे हिंदी में भी आपने कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक किया तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे इसमें देखिए लिखा है, पानी एक गिलास लाओ लिए मेरे, तो ये गलत बोल रहा है ना। तो इसका सही क्या होगा, यह वाक्य सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है ना। अब इसे इस प्रकार पढ़ें, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, है ना। ये सही लग रहा है। ये व्याकरण की दृष्टि से, मतलब ग्रामेटिकल दृष्टि से, ग्रामेटिकल नॉलेज से, ये दृष्टि से ये शुद्ध वाक्य है, ये सही बोल रहा है ना। सही बोल रहा है तभी तो सामने वाले को समझ में आएगा। जब आप मिस्टेक नहीं करोगे, जैसे आप ग्रामर में कोई शब्द अगर गलत लिख दोगे, इस की जगह आर लगा दोगे, है ना, उस तरह से, तो वो पूरा वाक्य ही बदल जाता है ना। वैसे हिंदी में भी है, अगर आप कोई शब्द इधर से उधर कर देंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। तो ये क्या होगा, तो शुद्धता के लिए व्याकरण का पढ़ना, उसका लिखना ज़रूरी है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है
जिससे किसी भाषा को शुद्ध बोला, लिखा और पढ़ा जाता है ना। हम कह सकते हैं ना, व्याकरण से क्या होता है, हम लोग शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध लिखते हैं और पढ़ते हैं। अगर व्याकरण किसी को नहीं पता होगा तो गलत लिखेंगे, गलत बोलेंगे और गलत पढ़ेंगे, है ना। इसलिए व्याकरण का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, आप लोग के कॉपी वर्क में मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है क्लास। तो आप लोग को क्या होमवर्क करना है, पहले आप तो डालिएगा चैप्टर नंबर 1 भाषा और व्याकरण। आप लोग कॉपी बना लीजिए, लैंग्वेज एंड ग्रामर सब लोगों ने डाल लिया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, भाषा के 2 रूप हैं, भाषा के 2 रूप हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मौखिक भाषा एंड लिखित भाषा। फिर हम लोग मौखिक भाषा की परिभाषा लिखेंगे, फिर लिखित भाषा की परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। इतना करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में हम लोग लिपि के बारे में लिखेंगे। लिपि किसे कहते हैं, ठीक है, लिपि किसे कहते हैं। और प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। ये आप लोग कॉपी में करिएगा। ये सर्किल जो मैं बना रही हूँ, कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है, ये सब आपको कॉपी में करना है, जो भी मैं रेड सर्किल कर रही हूँ या रेड निशान बना रही हूँ। और आपको व्याकरण की परिभाषा लिखना है यहाँ से। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम किसी भाषा को शुद्ध बोला, लिखा व पढ़ सकते हैं। शुद्ध बोला, लिखा और पढ़ा जाता है ना। यहाँ से लिखना शुरू करिएगा, ठीक है। व्याकरण किसे कहते हैं, ये की परिभाषा लिखिएगा, ठीक। लिपि की परिभाषा लिखिएगा, कौन सी लिपि किस भाषा में इस्तेमाल की जाती है वो लिखना है आप लोग को, ठीक है। और सबसे पहले ये लिखिएगा भाषा के रूप, ठीक। भाषा के रूप लिखिएगा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, फिर उसकी परिभाषा और लिखित भाषा की परिभाषा पूरा लिखिएगा। फिर यहाँ पे आप लोग को करना है ये पूरा करना है। लिपि किसे कहते हैं पूरा ये, और व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें किसी भाषा का शुद्ध बोला, लिखा व पढ़ा जा सकता है किसी भाषा को, ठीक है। इतना करिएगा आप लोग कॉपी में। हो गया क्लास, समझ में आया। इतना करेंगे ना कॉपी में, इसको रीड करिएगा, समझिएगा। ओके, थैंक यू।